हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक गेंद 2 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरती है तथा टकराकर 1.5 मीटर ऊंचाई तक पुनः लौटती है। प्रत्यावस्थान गुणांक ज्ञात करें। हमें प्रत्यावस्थान गुणांक ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई m द्रव्यमान की एक गेंद है जो कि u1 वेग से m2 द्रव्यमान की दूसरी गेंद की ओर u1 वेग से गतिशील है तथा m2 द्रव्यमान की गेंद u2 वेग से गतिशील है और ये टकराती है गेंदें और टकराने के बाद इनके वेग m1 द्रव्यमान की गेंद का वेग हो जाता है v1 तथा m2 द्रव्यमान की गेंद का वेग हो जाता है v2। तो प्रत्यावस्थान गुणांक E होता है दूर जाने का अपेक्षिक वेग, दूर जाने का अपेक्षिक वेग बटे हो जाएगा पास आने का अपेक्षिक वेग, जो कि हो जाएगा v2 माइनस v1 बटे हो जाएगा u1 माइनस u2। क्योंकि u1 का मान ज़्यादा होगा तभी तो वह u2 वेग से गतिशील m2 द्रव्यमान की गेंद को टकरा पाएगा, इसलिए हमने u1 माइनस u2 लिखा है। और v2 माइनस v1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दूर जाने का निकालना है, अर्थात दोनों पृथक पृथक हो रही है और u2 का मान ज़्यादा होगा तभी वो v1 गतिमान से m1 द्रव्यमान की गेंद से अलग हो पाएगी, अर्थात यहाँ u2 का मान ज़्यादा है और पास आने की स्थिति में u1 का मान ज़्यादा है और दूर जाने की स्थिति में v2 का मान ज़्यादा है। तो प्रत्यावस्थान गुणांक का मान हो गया v2 माइनस v1 बटे u1 माइनस u2। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक गेंद है जो कि ऊंचाई से 2 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरती है। माना कि इस प्रकार से जमीन है और जमीन का वेग u2 बराबर 0 है, क्योंकि जमीन तो नहीं चल रही है, जमीन तो स्थिर है, तो स्थिर चीज़ों का वेग हो जाएगा 0। और इस पर किसी m द्रव्यमान की गेंद, माना कि h ऊंचाई से, जो कि दे रखी है 2 मीटर की, इस पर गिरती है तो गिर गि- धरातल के निकट पहुंचने पर इसका वेग माना कि u1 हो, तो ये u1 हो जाएगा वर्गमूल 2gh। और ये वर्गमूल 2gh कैसे आया, इसे हम देख सकते हैं कि गति के नियम से हम देख सकते हैं कि v की का 2 माइनस u की का 2 बराबर होता है 2as। और यहाँ हम देख सकते हैं कि माना कि इसे गेंद को स्थिर स्थिर वेग से छोड़ा गया, अर्थात u बराबर 0 हो जाएगा और टकराने के जस्ट पहले उसका वेग v1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 की घात 2 और बराबर हो जाएगा 2। और त्वरण हो जाएगा इसमें माइनस g, जो कि गुरुत्वीय त्वरण है, तथा यहाँ विस्थापन में कमी हो रही है तो ये हो जाएगा माइनस h। तो u1 का मान हो जाएगा वर्गमूल 2gh और ये हमें v1 u1 प्राप्त हो गया है, जो कि टकराने के जस्ट पहले उसका वेग है। और यहाँ का मान h का मान दे रखा है, तो इसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 9.8 गुणा h का मान हो जाएगा 2 मीटर। और अब हम देखते हैं कि टकराने के जस्ट बाद क्या होगा। माना कि ये सतह है और हम देख सकते हैं कि सतह तो स्थिर है टकराने के पहले भी और टकराने के बाद भी, तो v2 बराबर तो 0 हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि m द्रव्यमान की गेंद जो कि अब धरातल पर है, तो जैसे ही धरातल पर टकराती है उसका वेग m द्रव्यमान की वेग 0 हो जाता है और वो 0 से v1 वेग से h ऊंचाई
तक जाती है और यहाँ h ऊंचाई का मान हो जाएगा 1.5 मीटर। और जो कि हो जाएगा v1, और v1 का मान हो जाएगा वर्गमूल 2g(h1), और ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा 9.8 गुणा 1.5। और इसे हम देख सकते हैं कि गति के नियम से कि v1 हमें कैसे प्राप्त हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि v2 की घात माइनस u की घात बराबर 2as। और हम देखते हैं कि यहाँ गति की समीकरण से हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक वेग टक्कर के बाद, जैसे टक्कर करेगी टक्कर के बाद प्रारंभिक वेग हो जाएगा उसका v1 की घात 2, और जैसे ही वो h ऊंचाई पर पहुंचेगी तो उसका अंतिम वेग हो जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा 2, और गुरुत्वीय त्वरण माइनस g। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विस्थापन बढ़ रहा है तो h हो जाएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, और v1 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2gh, और ये हो गए 2gh1, और इसमें हमने मान रख दिया है। और अब हमें प्रत्यावस्थन गुणांक का मान निकालना है, जो कि हो जाएगा E बराबर v2 माइनस v1 बटे u1 माइनस u2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि धरातल का वेग जो कि v2 था वो टक्कर के बाद भी शून्य था और टक्कर के पहले भी शून्य था। तो ये हो जाएगा E बराबर माइनस v1 बटे u1, और मान रख देंगे इसमें, जो कि हो जाएगा माइनस वर्गमूल 2 गुणा 9.8 गुणा 1.5 बटे हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा 9.8 गुणा 2। और दिशा के रूप में हम देखें तो u1 नीचे की ओर है और v1 ऊपर की ओर है, तो दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो यहाँ पर एक माइनस और आ जाएगा। या फिर हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रत्यावस्थन गुणांक एक स्थिरांक है तो उसकी कोई दिशा नहीं होगी, तो उसे ऋणात्मक मान की ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, तो इससे हम सीधे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे u और v की दिशा के रूप में भी प्रदर्शित करके पॉजिटिव बना सकते हैं। या ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया और 9.8 से 9.8 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1.5 गुणा 2, और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर वर्गमूल 3/4, और ये हो जाएगा E बराबर वर्गमूल 3/2, जो कि हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।